क्लास 12th की नेक्स्ट क्लास में आप सबका वेलकम है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे और इसमें सबसे पहला आपने एप्लीकेशन पढ़ लिया है कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, ठीक, और अगर उस पर हम चार्ज क्यू दे रहे हैं और वो चार्ज क्यू स्टैटिक है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट। एक नॉन कंडक्टिंग सीट है हमारे पास, यहाँ पर देखिए एक नॉन कंडक्टिंग सीट है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इस सीट को हमने चार्ज क्यू दिया है तो ये चार्ज क्यू इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस सीट का अपना खुद का कुछ एरिया होगा, मान लीजिए वो एरिया ए है, ठीक है। तो इस पूरी सीट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सीट कैपिटल ए है, और आपने चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया है क्यू। तो यहां से आपको एक पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप इसकी बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहाँ पर ये बातें आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, आपको इसके सराउंडिंग में क्या निकालना है, आपको इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो आप क्या करें कि इस चार्ज सीट का एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करें, स्मॉल एरिया, और इस स्मॉल एरिया के कारण चूंकि सीट बहुत थिन है तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ होगा। तो इसके कारण, इस स्मॉल एरिया के कारण आप जो है इससे ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। चूंकि ये बहुत थिन सीट है तो इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट दूसरी साइड भी होगा, तो उतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डैश हमने कंसिडर किया है लगभग आर डिस्टेंस पर। तो हम क्या करेंगे, अब गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है, ठीक है, जो इस चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। मैंने बताया था इन चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। इसको समझिए सब लोग सही से। तो ये डीए एरिया में जो भी चार्ज आएंगे, डीए एरिया में जो भी चार्ज आएंगे उन चार्ज के कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने इनको पॉजिटिव चार्ज, लेट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ माना हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे ई, और इसके कारण एरिया वेक्टर भी हमारा क्या होगा, डी ए इधर। तो ये सरफेस मान लीजिए 1 है, ये सरफेस 2 है। सेम केस यहां भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, और एरिया वेक्टर भी यहां से आप देख सकते हैं ये भी अवे ही होगा पी डैश पर। तो एरिया वेक्टर डी ए बाहर शो कर दीजिएगा ऐसे, ठीक। तो अब यहां पर देखिए आपको टोटल इलेक्ट्रिक, अगर टोटल फ्लक्स लिंक अगर आपको निकालना हो डी ए एरिया से, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। आपको ये फार्मूला पता है। अब देखिए यहां पर आपके पास दो एरिया है, एक एरिया 1 है और एक एरिया 2 है। मतलब इस चार्ज के कारण इस चार्ज का इफेक्ट इधर भी है और उधर भी है, क्योंकि ये सीट क्या है, बहुत थिन है। तो टोटल फ्लक्स, तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो दोनों के कारण निकालना चाहेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए फाई, अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, डी फाई ई को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिलेगा, और ये फ्लक्स मिलेगा ई डॉट डी ए ड्यू टू
एरिया ऑफ 1 प्लस ई डॉट डी ए ड्यू टू एरिया ऑफ 2। ये हमारा इधर का एरिया ए है, इधर का एरिया ये। अब इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो ई डी ए कॉस, आप बताइए एंगल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, जी हाँ 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो आप इसको देखेंगे तो ये आ गया, ई बाहर आ गया, डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा प्लस ई डी ए 2 हो जाएगा। अब ये जो एरिया है आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो E इंटू ए प्लस ई इंटू ए। तो यहाँ फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो गया 2EA। अब आपको पता है गॉस थ्योरम से कि आप गॉस थ्योरम से आप क्या जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक, सॉरी टोटल फ्लक्स लिंक फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA। आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब जरा यहाँ से ध्यान दीजिए इस टर्म को, Q अपॉन A को आप क्या लिख सकते हो सिग्मा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण, सॉरी इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के कारण आप जो है R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा कि जो डिस्टेंस R आपने यहाँ कंसीडर किया हुआ है वो डिस्टेंस R पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है। तो डिस्टेंस जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो एरिया R डिस्टेंस R जो है जो पॉइंट P आपने कंसीडर किया हुआ है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डिस्टेंस R पर डिपेंड नहीं करती। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये एग्ज़ाम में खूब पूछा भी जाता है। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान से देखना है। आगे देखिए इसी का सब टॉपिक है, अगर आपके पास एक थिक शीट है, ये थिक शीट है जिस पर चार्ज डेंसिटी कितना है सिग्मा है, तो ये चार्ज का इफेक्ट इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा अगर हमारे पास थिक शीट है। और अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये सरफेस 1 के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो अबे होगी, और इस सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट होगा तो इसके कारण E2 होगी इधर भी। तो सरफेस 1 के कारण पॉजिटिव चार्ज मतलब इस चार्ज का इफेक्ट, अगर थिक शीट है तो इस चार्ज का इफेक्ट इधर भी होगा और इस चार्ज का इफेक्ट इधर भी होगा, सेम इसी तरह उधर भी होगा, ठीक है ना। जैसे आप इस तरह थिन शीट को आप समझिए कागज का एक पेपर है और थिक शीट को समझिए मान लीजिए एक आपकी बुक है। तो थिक शीट अगर है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, सेम डायरेक्शन में है तो इसको आप E1 प्लस E2 भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो अब आप इसको टोटल करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई थिक सीट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाती है। जो पहले सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट थी वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये दोनों आपस में ऐड होकर
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हमारा जो एप्लीकेशन है इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट का, उसी का एक सब टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई थिक सीट है तो उससे आर डिस्टेंस पर, सेम थिंग है, तो उससे आर डिस्टेंस पर अगर हम कहीं पर पॉइंट पी है, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। और थिक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है, डबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। ये उसी इन्फिनिटली लॉन्ग सीट का नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसको आपने बी देखा था, ये इसको आप सी देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन सीट्स। यहाँ पर देखिए इसके कई केस हो सकते हैं, लेकिन एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास दो सीट हैं, ठीक है, ये दोनों सीटें एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखी हैं। पहली सीट पर चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 1 है, और दूसरी सीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा 2 है। इसका मतलब दोनों सीट पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, या दोनों सीट का एरिया अलग हो सकता है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों अलग अलग हैं। अब आपको इनके सराउंडिंग में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 एरिया आपको दिख रहे होंगे। एक एरिया ये है 1, एक एरिया यहाँ 2 है, और एक एरिया यहाँ पर 3 है। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ई नेट, या E1 एरिया पर यहाँ पर ई नेट बताइए। ये जो स्पेस यहाँ पर है E2 पर, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। और यहाँ पर जो 3 स्पेस है E3, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हम इसके और भी आपको होमवर्क में भी देंगे क्वेश्चंस, कैसे आपसे पूछता है। तो यहाँ पर अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस 1 पर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना आसान नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ई नेट, यहाँ आप ई नेट ही निकाल लीजिए, E2 ना कर दीजिए, क्योंकि E1 E2 हमने इसको भी लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इस स्पेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 इधर होगी, दूर होगी, E2 क्या होगी, दूर होगी। और अगर ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हमको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E1 इधर आएगी। ये आप क्लियर हो गया। फिर से देखिए, ये हमारा ये जो सरफेस है 2, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा सरफेस से अवे, क्योंकि हमने बताया था अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से क्या होती है, अवे होती है। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी, दूर होगी। सिमिलर वे में यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 दूर, इधर दूर होगा, और इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर दूर होगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम केस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर E1, और इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाहें तो E नेट इज इक्वल टू, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है और सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, इसको हम डायरेक्ट सिंपली E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। और E1 प्लस E2 आपको पता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपका आंसर होगा इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट का। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कर सकते हैं। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यहाँ पर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पर ई नेट आएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अगर हम इस प्लेस की बात करें, एक प्लेस जो हमारा थर्ड है, इस थर्ड प्लेस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो अगर इससे कंपेरिजन करते हैं तो ये उसकी डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस की है तो इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की है, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हो जाएगी हमारी माइनस E1 प्लस E2। देखिए सम तो हो रहा है, लेकिन अगर उससे देखिए तो प्लस एक्सिस उस दोनों उधर प्लस एक्सिस की तरफ है, इधर दोनों निगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो ये माइनस केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसको यहाँ से माइनस 1/2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये ई नेट होगी। अगर हम टोटल की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो चाहे माइनस साइन रखें या ना रखें, हम यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसका स्पेशल केस भी पूछा जा सकता है क्या, कि अगर दोनों पर चार्ज डेंसिटी इक्वल हो, मतलब अगर यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो, वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा। यहाँ पर भी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो, यहाँ पर आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी इसके बीच में। और यहाँ पर भी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पर इन दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन शीट के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखा। इसका एक कॉन्सेप्ट और आपसे एग्जाम में पूछता है, आप कोशिश करिएगा घर पर कि अगर यहाँ पर जो इस पर चार्ज प्लस सिग्मा 1 है और यहाँ पर चार्ज, इस शीट पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 1 है या माइनस सिग्मा 2 है, तो मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर निगेटिव चार्ज है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। तो ये आपको मैंने एक समझाया, तो आप इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके हमको बताइएगा कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम इसको सॉल्व कराएंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। बस डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे होगी और निगेटिव चार्ज के कारण इधर होगी। ठीक है, अगर ये निगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगी और निगेटिव चार्ज के कारण भी इधर होगी। तो इस तरह आप जो है डायरेक्शन देखकर सम, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में पूछी भी गई हैं। तो ये थिन शीट के कारण एप्लीकेशन हम लोग देख चुके हैं। अगले टर्न पर हम लोग और भी चीज़ें, मतलब कोई हॉलो स्फीयर है तो उसके कारण हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।